चलो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही चल रहा था इसमें। क्या क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप लोग को बताए थे? विकृत गंधिता ये है। इससे पहले क्या क्या बताए थे? जस्तीकरण। जस्तीकरण बताए थे ना जी। संचारण बताए थे, जस्तीकरण बताए थे, दोनों बता दिए थे। चलो आज विकृत गंधिता भी बताए थे, लेकिन फिर से बता देते हैं विकृत गंधिता। देखो यहां पर बताए थे कि शब्द में ही इसका देखो, गंधिता मतलब एक प्रकार का गंध आएगा, ठीक है। और किसमें जितना भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ यानी ऑयली पदार्थ में जल्दी होता है। खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या कर लेता है, अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ, नए पदार्थ नहीं, उसमें एक अजब सा गंध उत्पन्न कर लेता है, जिसे हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, खाना अरुआ गइल बा। सुना है ना? तो आप उसका सुगंध देखिएगा और बनते टाइम सुगंध देखिएगा, दोनों में अंतर होगा। तो कह रहा वायु या तेलीय पदार्थ, वायु वसा युक्त, वसा मतलब क्या होता है, तेलीय पदार्थ भी होता है। वसा युक्त या तेलीय तेलीय पदार्थ को सामग्री मतलब पदार्थ, खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उसमें क्या हो जाता है, उपचयित क्या हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। जिसमें जिससे उसके खाद्य स्वाद एवं खाद्य पदार्थ के स्वाद एवं क्या गंध परिवर्तन, दोनों परिवर्तन हो जाता है। स्वाद में भी स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा। स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा। और उसका गंध भी गजबे हो जाता है, अजीबो गरीब हो जाता है। जैसे पहले आप कोई भी केक, जैसे यहाँ पर दिखाया था फिगर में भी कि देखिए ये क्या है, एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है और ये खाने वाला क्या है, सैंडविच है। सैंडविच है ना, अजीबो गरीबो नाम रखा है सब अंग्रेज, सैंडविच है, साउथ। सैंडविच ये केक है, केक पर लगाए गए ना हैं, सबसे तेजी से होता है पावरोटी ही, यानी जो ब्रेड होता है वो जल्दी खराब होता है। आप कोई भी एक दो प्रकार का ब्रेड होता है, एक सूखा हुआ, एक थोड़ा सा नमी युक्त होता है। आप सूखा हुआ जल्दी खराब नहीं होगा, लेकिन नमी युक्त को आप हवा में 2 घंटा छोड़ दीजिएगा ना, उस पर हल्का हल्का ये धब्बा दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, ऐसा ही बन जाता है। स्मेल कीजिएगा तो उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ टाइम छोड़ दिया गया है, ये वायु से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, अपना स्वाद भी चेंज कर लिया और साथ ही साथ अपना स्मेल भी चेंज कर लिया, यानी गंध भी क्या कर लिया, चेंज कर लिया। आप लोग जानते भी हैं कोई भी खाद्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए आप खाते हैं कुरकुरा बिस्कुट ये वगैरह वगैरह जो पैकेट में आता है, उसमें वायु नहीं होता है। यदि आप लोग को लग रहा है कि भैया वो तो 6-6 महीना रह जाता है, तब क्यों नहीं उसमें इस टाइप का गंध आता है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ थोड़ा सा, कोई भी आप जांच करने के लिए 2 रुपया का कोई भी पॉकेट वाला आप कोई भी बिस्कुट या वगैरह वगैरह खरीद लीजिएगा और कहीं से सुई से छेद कर दीजिएगा, उसमें से टोटल नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर। उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा 5 घंटा, तब आप देखिएगा तो फिर वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खराब। क्योंकि पॉकेट के कहीं से आप छेद कीजिएगा तो ऑक्सीजन जाएगा अंदर, जाएगा ना, हवा जाएगा अंदर, इसके अंदर बाहर क्या आएगा, नाइट्रोजन। क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन धीरे धीरे निकल जाएगा और इसमें हवा भर जाएगा। हवा में मौजूद होता है क्या चीज, ऑक्सीजन। क्या होता है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या अपना जितना भी ये स्वाद या आप लोग का इसका रंग कलर भी चेंज होता है। आप देखिएगा कलर भी चेंज होता है, जैसे जिस कलर का बनकर तैयार था उस कलर से चेंज भी होता है। ज्यादा दिन छोड़ दीजिएगा उसमें, जैसे इसमें खाद्य पदार्थ में देखिए तो भूरा टाइप का लगा है ना, इसी टाइप से पूरा लग जाता है। अचार में भी आप देखे होंगे ऐसा, अचार में भी होता है ना। तेलीय पदार्थ मतलब तेल से छाना हुआ चीज जल्दी खराब होता है। आप एक लिट्टी छान कर बनाइए, एक लिट्टी गोइठ वो आड़ा पर बनाते हैं ना, उस पर बनाइए, दोनों लिट्टी को रख दीजिए, आपको पता चलेगा कि छाना हुआ लिट्टी बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है। लेकिन जो पकाते हैं आग में वो जल्दी खराब नहीं होता है, जबकि दोनों में सेम मटेरियल डालिए, सेम मटेरियल डालिए। हाँ, हालांकि आप लोग प्याज ज्यादा यूज करेंगे वो चीज जल्दी खराब होता है, प्याज लहसुन से जल्दी खराब होता है, ठीक है ना। वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया तेजी से करता है। तो ये विकृत गंधिता मतलब क्या होता है, कोई भी पदार्थ, तेलीय पदार्थ हो या वाष्यीय पदार्थ हो, अगर आप खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आएगा तो अपना स्वाद
अपना स्वाद, अपना गंध और कलर भी दोनों ये, लेकिन कलर उतना नहीं होता है, लेकिन स्वाद और गंध क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। सामग्री मतलब पदार्थ होता है, जैसे खाने का सामग्री, सामग्री है, कहाँ है, अरे गलत लिख दिया है, टाइप कर दिया है, सामग्री है, सामग्री। ए ठीक है, कहीं पर होगा, सामग्री होगा, क्या होगा, सामग्री, ठीक है ना। अब ये क्या है, वायु युक्त खाद्य पदार्थों का खराब होना, इसका कारण उदाहरण है पनीर। पनीर, पनीर भी जल्दी खराब होगा। पनीर या कुक रखने पर पनीर को भी आप ऐसे खुला में छोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा। सबसे तेजी से कोई खराब होता है, विकृत गंधिता होता है, वो होता है केक। केक या पावरोटी, पावरोटी को क्या बोलते हैं, ब्रेड। ये सब क्या होता है, बहुत जल्दी खराब होता है, ठीक है ना। विकृत, यहाँ पर विकृत गंधिता को रोकने के उपाय दिया गया है। क्या उपाय गया दिया गया है? सबसे पहले तो आप नाइट्रोजन, सबसे बेहतर है नाइट्रोजन गैस है। यहाँ पर कुक मतलब आप, अरे कुक मतलब पकाना होता है, कुक मतलब पकाना होता है, ठीक है ना, सुने नहीं है, कुकर तो कुक मतलब पकाना होता है, हिंदी में लिख दिया, इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए था। टाइपराइटरों मेरा वही है, चलो टाइपराइटरों का हम भी वो नोट्स में यही है, देखो तो। चलो, इससे बचने का क्या उपाय है, सबसे अपने माइंड में रखिए कि आप कैसे ऑक्सीजन से इसको अलग करते हैं, ऑक्सीजन से के संपर्क से अलग करना है। तो सबसे बेहतर तरीका होता है नाइट्रोजन गैस भरना। क्या भरना, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों, वायुरोधी मतलब जिसमें हवा न जाए। आप हॉटपॉट सुने हैं, हॉटपॉट, अरे आता है ना रोटी वोटी रखने के लिए, उसमें जल्दी खराब नहीं होता है। कारण कि जैसे आप बंद कर देते हैं तो उसमें बाहर से वायु उसमें नहीं जा पाता, जिसके कारण खाना गर्म भी रहता है और जल्दी खराब नहीं होता हॉटपॉट में। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही बोला है कि वायुरोधी बर्तनों में रखे, वायुरोधी बर्तनों में रखे। खाने का प्रशीतलन लिखा है ना, ये क्या टाइप का पता नहीं। आलू या चिप्स जो भी है वगैरह वगैरह, जितना भी खाद्य पदार्थ पैकेट में आता है उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस। क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन। तो पूछता है कि खाने वाले पदार्थ के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, क्या बोलिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि खाने वाला जो भी पदार्थ है उसके पैकेट में हम लोग क्या भरते हैं, नाइट्रोजन। क्या भरते हैं, नाइट्रोजन। एक बात, इससे आज से 1 साल पहले 2 साल पहले एक चीज और आया था, पॉलीथीन बंद करने का आया था ना, जो हाल ही फिलहाल चल भी रहा है, पॉलीथीन बैन चल भी रहा है, लेकिन बहुत जगह अभी फिर से चालू हो गया है। पॉलीथीन बैन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि खाने वाले पदार्थ को भरा जाता है पॉलीथीन में ही। क्यों, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन मतलब बाहर के जितना गैस है अंदर से बाहर ना जाए, बाहर का अंदर ना जाए। आप किसी भी चीज में डालिएगा, हालांकि इसका हम लोग दूसरा उपाय ढूंढ सकते हैं, लेकिन ढूंढने का कोशिश नहीं किए, जबकि पॉलीथीन एक बहुत ही धरती का सबसे खराब चीज है। पॉलीथीन, पॉलीथीन इतना खराब है कि ये जल्दी मतलब नष्ट नहीं होता है, इसको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है पॉलीथीन, ये जल्दी नष्ट नहीं होगा। हाँ, हालांकि आप देखिएगा, आप कहीं पर मिट्टी खोदाई कीजिएगा, जैसे मान लीजिए किसी का घर बन रहा है, नींव खोदिएगा, तो आपको पता चलेगा कुछ मिले या ना मिले, पॉलीथीन जरूर मिलेगा। हर एक चीज गल जाएगा, लेकिन पॉलीथीन जल्दी गलता नहीं है, बहुत दिनों तक ले पॉलीथीन रहता है। तो पॉलीथीन का कारण क्या है, ये बहुत सस्ता होता है। ये क्या है, सस्ता। जैसे आप कैरी बैग लेकर जैसे मान लीजिए कि गए हैं मॉल में, तो पहले पॉलीथीन दिया जाता था, आज के डेट में कागज का मिला है ना, बहुत अभी जल्दी तेजी से अभिक्रिया करके गल जाता है, लेकिन उसमें आप सामान वो बहुत महंगा होता है। ये लगभग लगभग 1 रुपए में 2 पॉलीथीन मिल जाएगा, वो 2 रुपया 3 रुपया का मिलता है, तो बहुत महंगा पड़ जाता है। इसलिए आदमी सस्ता के चक्कर में हम लोग खराब चीज यूज करते हैं। पॉलीथीन में कभी भी आप खाना, जो भी आप गर्म चीज, जैसे मान लीजिए पॉलीथीन में आप ले जा रहे हैं, जैसे जिलेबी ले जा रहे हैं या छोला बांध कर ले जा रहे हैं, छोला चाट वोट, ये चीज नहीं ले जाना चाहिए।
कारण क्या है, या चीनी भी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं पॉलिथीन में, तो पहले सफाई करने के बाद ही ले जाइए। कारण यह है कि उसका कण जो होता है, क्योंकि बन रहा है तो आपको पता है कुछ ना कुछ बाहर कण रहेगा, वो कण किसमें, खाद्य पदार्थ में मिल जाएगा, अब वो गया कहां पर, पेट में। क्या वो गलेगा? कभी नहीं गलेगा। तो धीरे 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 वो आपके आंत को भी खराब करेगा। इसलिए पॉलिथीन में गर्म चीज आप जल्दी मत लीजिएगा। नहीं तो आप देखिएगा कि जैसे रेड कलर का पॉलिथीन है, आप धूपा में एक दिन रख दो, उसका कलर पता चलेगा आपके खाने वाले पदार्थ में मिल गया है टोटल। तो इसके लिए खाद्य पदार्थ के लिए अलग से पॉलिथीन बनाया गया है। पता नहीं आप लोग देखे होंगे, रोल जाइएगा खरीदने के लिए तो अच्छा, तो उसको गलाने का कारण, वो तो गला दिया, पॉलिथीन को गला दिया, पाचन हुआ, तुम्हारे पेट में कोई ऐसा व्यवस्था है कि पाचन कर दे, वो तो गला दिया, गला दिया, पाचन होगा। जैसे हड्डी खा रहे हैं तो हड्डी में तो कार्बोहाइड्रेट है जो कि गलाने का क्षमता है हम लोग के पास, वो तो पेट में गल गया ना। पॉलिथीन लिया जला दिया, तो जला दिया तो इसका मतलब समझ रहा है कि खत्म हो गया? नहीं, यही तो दिक्कत है पॉलिथीन के साथ। आप पॉलिथीन को गर्म कीजिएगा या जो भी कीजिएगा, वो जल्दी मिटने वाला नहीं है। मान लीजिए कि एक बंडल हम पॉलिथीन ले लिए, उसको मिट्टी में गाड़ देंगे, जल्दी खराब नहीं। आप सोच रहे हैं कि इसको जला देते हैं, जला दिए, फिर भी मटेरियल बचा है ना। वो मटेरियल बचा है, एक तो वायु प्रदूषण करेगा, दूसरा मटेरियल बचा है, वही मटेरियल बचा है, वो भी जाएगा कहां पर, मिट्टी में, जो उर्वरकता को क्या करता है, कम करता है। उससे दोनों दोष होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, और एक चीज और होता है, जितना भी मवेशी होती है बाहर चरने वाली, वो सभी पॉलिथीन खा लेती है, जिसके कारण वो दिक्कत होता है, उन लोगों का भी दिक्कत होता है। ठीक है ना। आप पॉलिथीन अगर खा रहे, रेगुलर अगर पॉलिथीन में लेकर गरम गरम चीज खा रहे हैं, 1 साल के बाद पाइएगा कि आपके पेट में कुछ ना कुछ हुआ है, ये फिक्स है 100%। लेकिन आप शहर में जाइएगा, गांव में तो दे देता है कैसे भी करके, शहर में जाइएगा तो पॉलिथीन एक अलग से आता है, उसमें हाँ अच्छा, एक और होता है, एल्युमिनिया का भी परत होता है उस पर। तो वो एल्युमिनिया क्या है, एल्युमिनियम का, हाँ बोल, बता तो रहे हैं, खाने वाला पदार्थ पैक करने के लिए एक अलग से चिमकी आता है। अरे ऐसा, अब इसमें अब तो नेट खोलकर दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, आप कभी टीवी को देखे होंगे, नया नया आया होगा तो एक अजब सा पॉलिथीन आया होगा, हल्का थोड़ा सा मोटा आया होगा और चमकीला आया होगा, वैसा ही पॉलिथीन होता है। आप जाइएगा साहेबपुर, जाइएगा शाहपुर में मिल जाएगा उस टाइप का। आप जाइएगा, कुछ भी गर्म चीज लाइएगा तो वहां पर देगा उसी पॉलिथीन में। वो अलग चीज है, खदौना जो ब्याह शादी में ये बोल रहा है, वो चीज अलग है। नहीं, वो चीज अलग है। तो इससे आप बचिए, कोई भी खाने वाला पदार्थ, गर्म पदार्थ आप ले रहे हैं तो पहले कागज रख दीजिए। कागज, कागज को गलाने के लिए हम लोग के पेट में है, पूर्ण रूप से गलेगा नहीं, लेकिन हम लोग बहुत पहले क्या चीज, सेलुलोज को गलाने के लिए हम लोग के पास व्यवस्था था, क्योंकि घास भूसा हम लोग खाते हैं। अरे खाते, घास नहीं खाते हैं? सकरात के दिन जाला चौरे उका है, साग खाते हो तुम लोग, क्या घासे है ना, वो किसका बना है, सेलुलोज का। तो आपके पेट में कहीं ना कहीं सेलुलोज पचाने वाला चीज है, वो गाय में अलग ज्यादा होता है, हम लोगों में क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आया ना। तो उतना गलाने का, कागज किससे बना है, सेलुलोज से बना है। ठीक है ना, तो उतना क्षमता है हम लोग को पचाने का, लेकिन पॉलिथीन पचाने का कोई क्षमता नहीं है, इसलिए पॉलिथीन हानिकारक होता है। आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कोई भी गर्म चीज ला रहे हैं तो आप कागज डाल दें, कागज डाल दें, तब आप लाइए, वो बेहतर रहेगा। अन्यथा कोशिश कीजिए कि भाई छिपा लेके जाइए लोग। चलो अब आगे देखते हैं, विकृत गंधिता समझ में आया आप? अभी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया बाकी है। भोजन का पचाना, हम लोग का भोजन पचता है किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। आप लोग बायोलॉजी में पढ़िएगा, इसीलिए हम इसको लिखे नहीं है ज्यादा, क्योंकि बायोलॉजी में इसको बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। आप तो खाना खा लिए, सुनो, खाना खा लिए, लेकिन आप सांस ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। क्या ले रहे हैं, अरे वायु जाएगा तो मेन तो सांस में, श्वसन में क्या जाता है, ऑक्सीजन। हम लोग क्या लेते हैं, O2, ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन भोजन को जैसे पच गया, उसको आगे ग्लूकोज में तैयार करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, क्योंकि आप लोग को थोड़ा बहुत जानकारी होगा सेल में कि पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, पता है ना, वो ऑक्सीजन, इसकी तो चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि कोई भी मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इसमें एक चक्र चलता है, पता होगा, चक्र चलता है ना, जिसे क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
तो उस चक्र को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन, अच्छा जितना आप काम कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो सब इसके पास जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, सब इसके पास जाएगा। और ये इतना सूक्ष्म होता है, लेकिन इसी को बोलते हैं ऊर्जा का फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? ऊर्जा का। चलिए ये बायोलॉजी का बात है, इसमें नहीं है, इसीलिए इसको ज्यादा नहीं लिखे हैं। लेकिन भोजन का पचना पूछता है, भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। कौन सा अभिक्रिया? अच्छा रेडॉक्स देगा तो रेडॉक्स भी मारेंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। ऑक्सीकरण भी होता है, अवकरण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो छोड़ भी रहे हैं ना ऑक्सीजन, तो यहां पर दोनों होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया तो रेडॉक्स, नहीं तो क्या मानेंगे? ऑक्सीकरण। कौन सा? दहन की क्रिया। दहन, यही पॉइंट पढ़ने वाले हैं। दहन की क्रिया, ये दहन की क्रिया क्या है? आग जलता है ना, तो आग किसके मौजूदगी में जलेगा? ऑक्सीजन के। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां पर आग जलेगा नहीं। आप लोग को पता है कि कोई भी मोमबत्ती को जलाकर आप किसी चीज से ढक देते हैं, मोमबत्ती कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए कि ये मोमबत्ती ऐसे जल रहा है, आप लोग ऐसे फील किए होंगे कि ये मोमबत्ती सपोज जल रहा है, चल रहा है जी। चलिए, बेचारा रोबो करे लेने से, ठीक है ना। और ये जल रहा है, आप इसको किसी भी बॉक्स में अगर बंद कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पौधा रख दो, छोटा सा क्या रख दो, अब बंद कीजिए, नहीं बुझेगा। क्यों? क्योंकि पौधा जब तक उसमें हरा चीज है तब तक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करके इसको क्या देगा? ऑक्सीजन। क्या देगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देगा ना। अब ऑक्सीजन देगा तब तक ले ये जीवित रहेगा। जीवित मतलब ये जो फ्लेम है, लौ जो है, ज्वाला जिसे बोलते हैं, वो क्या हमेशा जीवित रहेगा, मतलब जलते रहेगा। कब तक? जब तक ये ऑक्सीजन देगा तब तक। अगर आप सीधे सीधे मोमबत्ती, जैसे मान लीजिए कि मोमबत्ती है, हम आज दिखाएंगे भी, ये मोमबत्ती इसको जलाकर किसी चीज से ढक देंगे तो कुछ टाइम के बाद बुझ जाएगा। लेकिन एक हरा पत्ती ले आइए और उस हरे पत्ती को इसमें डालकर तब बंद कीजिए, तो कुछ ज्यादा टाइम के बाद बुझेगा, मतलब जलेगा, कुछ टाइम तक ले जलेगा। जब तक ले हरा पत्ती से ऑक्सीजन मिल ना जाए तब तक ले जलते रहेगा, ठीक है ना। तो अब क्या पढ़ना है हम लोग को? पढ़ना है दहन। क्या पढ़ना है? दहन। दहन की क्रिया। तो अगला पॉइंट है हम लोग का दहन एवं ज्वाला। अगला पॉइंट क्या है? दहन एवं ज्वाला। तो दहन क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि दहन क्या है। आग लगना ये क्या है? दहन है। आग लगना क्या है? दहन है। तो ये कहता है, दहन का डिफिनेशन पूछता है कि दहन किससे आप क्या समझते हैं। तो यह वह अभिक्रिया होता है जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में घटित होता है। दहन किसके मौजूदगी में होता है? ऑक्सीजन के मौजूदगी में। यानी दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा एवं क्या मिलता है? प्रकाश। ऊष्मा एवं क्या मिलता है? प्रकाश। और दहन से जो लौ, जिसे लपेटा बोलते हैं, अरे लपटा नहीं होता है, लौ दिख रहा है, इसको ज्वाला बोलते हैं। ऐसे नहीं दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? ज्वाला। क्या बोलते हैं? ज्वाला। तो यहां पर हम लोग को दहन समझना है। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखो यहां पर लिखा है ना, दहन कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। कौन सा अभिक्रिया है? यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक ये जलेगा नहीं। अच्छा, दहन का भी प्रकार है, हालांकि आप लोग दहन का प्रकार नहीं पूछेगा, इसलिए हम दहन का प्रकार नहीं लिए हैं, लेकिन 8 क्लास में आप पढ़े होंगे दहन का प्रकार। 8 क्लास का ये पॉइंट है, दहन का प्रकार। एक होगा ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में दहन होता है, एक अपर्याप्त मात्रा मतलब कम में होता है, तो आपको मिलेगा मोमबत्ती के ज्वाला में। इसके बाद ये पढ़ाएंगे मोमबत्ती के ज्वाला, तो उसमें मिलेगा। लेकिन दहन कौन सी अभिक्रिया? क्या बताइएगा? कौन सा अभिक्रिया? तो दहन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके कारण हमें क्या मिलता है? ऊष्मा और क्या मिलता है? प्रकाश। ऊष्मा और प्रकाश। वो प्रकाश अलग अलग कलर में हो सकता है, किसी में पीला होता है, किसी में हरा होता है, अलग अलग कलर हो सकता है। बात समझ में आया ना। तो प्रकाश और क्या मिलता है? ऊष्मा। प्रकाश और ऊष्मा। ज्वाला, इसके बाद एक पॉइंट है ज्वाला, है ना। फ्लेम, इंग्लिश आप सुने हैं, ज्वाला नहीं सुनेंगे तो फ्लेम सुने हैं। सुने हैं? फ्लेम नहीं सुने हैं। चलिए ज्वाला बता रहे हैं। ज्वाला क्या है? दहन में जो लपेटा, यानी यहां पर जो, यहां पर आग का देखो, यहां पर दिख रहा है लपेटा, अरे हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? लौ। लौ बोलते हैं, लौ। लौहर, हाँ लहर बोल रहा है, नहीं लहर नहीं होता है, लौ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौ।
तो लौ, अरे जलता है तो नहीं लपेटा ऐसे उगता है, तो दिख रहा है ना पीला कलर का, इसे क्या बोलते हैं? ज्वाला। क्या बोलते हैं? ज्वाला। ये क्या है? ज्वाला है। ज्वाला क्या है? ज्वाला। तो पहले ये बताते दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, क्या क्या शर्त है दहन के लिए? तो सबसे पहला शर्त है ऑक्सीजन होना चाहिए। तो पहला क्या है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी जलने वाला पदार्थ न जलेगा जी। तो पहला पॉइंट दहनशील पदार्थ होना चाहिए। अब सवाल ये है कि भैया दहनशील पदार्थ है क्या? तो जो जलता है वो क्या है? दहनशील पदार्थ। जो जलता है आपके वातावरण में जो जल रहा है उसे क्या बोलते हैं? दहनशील पदार्थ। दूसरा क्या? ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? अब सवाल ये है कि भैया ये क्या है ज्वलन ताप? तो ज्वलन ताप सुनिए, जिसे ज्वलन ताप मतलब होता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है जिस टेम्परेचर पर वो जलना शुरू करता है। यानी कोई भी पदार्थ का अलग अलग टेम्परेचर है। जैसे एलपीजी लाइटर से जलेगा, एलपीजी एकदम छोटा सा लाइटर जलाइए उससे भी चल जाएगा। लेकिन वही चीज क्या लाइटर से, लाइटर देखे है ना, लाइटर से क्या आप किसी भी मतलब खर पतवार को जला सकते हैं? नहीं जला सकते, क्योंकि उसका ज्वलन ताप अलग है। अच्छा एक उदाहरण एकदम बेसिक सा ले रहे हैं। एक मोटा सा लकड़ी है, इस तरह से लकड़ी है, ठीक है, इस तरह से मोटा सा लकड़ी है, इसी को टुकड़ा टुकड़ा में कर दिए, एकदम छोटा छोटा कर दिए, छोटा छोटा कर दिए, ठीक है ना, छोटा छोटा कर दिए। अब बताइए इसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा कि इसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा? बड़ा वाला का ज्वलन ताप क्या होगा? ज्यादा। आप एक माचिस से इसे तो जला सकते हैं लेकिन इसे नहीं जला सकते, क्योंकि इसको जलाने के लिए याद पर आप कभी भी ठंडा के दिनों में आप जलाए होंगे तो लकड़ी है मोटा मोटा, लेकिन आप खोजते हैं पतला पतला कौन सा है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप क्या होता है? कम। उसका ज्वलन ताप कम। कम टेम्परेचर पे आप जैसे माचिस बारिएगा तो जल्दी जल जाएगा? नहीं, वो हीट होता है पहले। अब देखिएगा पहले हीट होगा, हीट होने के बाद उसको दम ज्वलन ताप मिला, वहीं से जलना शुरू हुआ। अगर आप लोग से एक बात बताए कि हम जादू मंत्र से आग लगा सकते हैं विदाउट माचिस, विदाउट किसी आग से, सिर्फ ज्वलन ताप से। किसे? ज्वलन ताप से। आपको हम दिखाए हैं एक अवतल दर्पण, याद होगा अवतल दर्पण दिखाए हैं, पता नहीं कहां पर है। अवतल दर्पण द्वारा हम लोग प्रकाश को एक जगह करते हैं ना, तो प्रकाश को एक जगह करेंगे, मान लीजिए कि ऐसा अवतल दर्पण है, ऐसा इस तरह से अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से यहाँ पर कुछ रखे हैं, तो इस टोटल टकरा कर अगर फोकस पर रखे हैं तो टोटल कहाँ कहाँ पर गिरेगा? फोकस यहाँ पर गिरेगा। और इसको ज्वलन ताप कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ज्वलन ताप जैसे ही मिलेगा वो क्या होगा? आग लग जाएगा उसमें। यानी न तो हम काठी उसमें मतलब माचिस जलाए हैं और न ही हम किसी लाइटर से जलाए हैं, सीधा सीधा सूर्य के प्रकाश से हम इसको जला सकते हैं। ऐसा हम लोग का आसपास होता है। अब बता रहे हैं आप गर्मियों के दिनों में ब्रह्मलोक सुने हैं? ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक ऐसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज बोलता है, लेकिन साइंस के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारा पुजेड़िया वगैरह वगैरह जो भी है वो बोलते हैं क्या के भूत लहका दिलेवा। कौन लहका दिया है? भूत प्रेत लहका दिया। ब्रह्मलोक जिसे बोलते हैं, भूत प्रेत वरेत कुछ नहीं या कुछ होता नहीं ये नहीं बता रहे, वो नहीं जलाते, भूत आके जलाए, ठीक है, तने भूत से कहा कि तन ठंडा के दिना में तन जला देना ताप लेम, तो अब भूत प्रेत नहीं होता। क्या बेसिकली आप देखिएगा, उसको भी ठंडा लगता है, हमेशा गर्मी के दिनों में होता है। कब होता है? गर्मी के दिनों में जून जुलाई में होता है। सबसे ज्यादा हीट पॉइंट कब होता है? जून जुलाई में। उसमें क्या होता है आप देखे होंगे, गेहूं का ढेर देखे हैं, गेहूं का बोझा, तो गेहूं के बोझा में अक्सर ये चीज देखने को मिलता है। कारण क्या है? जैसे आप किसी के साथ झगड़ा किए हैं, आप किसी के साथ झगड़ा, ऐसा करना नहीं है, हम पढ़ाई के मामले में बता रहे हैं। अगर आप झगड़ा किए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बिना बताए हुए आप बहुत चीज कर सकते हैं उसको, आपको कुछ बताना भी नहीं है, आप बहुत चीज को कर सकते हैं। अगर उसका मड़ई का घर है ऐसा करना नहीं है, इस बात को अपनाना नहीं है, बता रहे हैं पढ़ाई के सिलसिला में। तो यहाँ पर मान लो कि ऐसा झोपड़ी का घर है, बेचारा झोपड़ी का घर रखा है, मतलब ये मान लो कि झोपड़ी का घर इन लोग का चलो घर बना देते हैं, चुप रहो, सिखा रहे हैं ना हम बनाएंगे भी नहीं। चलो ये मान लो कैसे ऊपर से झोपड़ी रखा गया है, चुप रहो, झोपड़ी रखा गया है। अगर तुम कहीं से उत्तल दर्पण को जुगाड़ कर लो, क्या जुगाड़ कर लो?
सॉरी अवतल दर्पण कौन सा, नहीं तो उत्तल लेंस, अवतल दर्पण नहीं तो उत्तल लेंस। लेंस को क्या करना है, ऐसे फेंक देना है, इस झोपड़ी में फेंक दिया, और जैसे उत्तल लेंस है वो प्रकाश आएगा, प्रकाश को एक जगह ला देगा, एक पॉइंट पर ला देगा, उसमें दे दिया, और झोपड़ी होता है खरपतवार से आसानी से जल जाएगा। तो जैसे उसको टेम्परेचर लगेगा ना तुरंत अपरूपी जल जाएगा। तो लोग बोलते हैं भूत प्रेत जला दे, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप गेहूं के जो बोझा देखे हैं, गेहूं के डांठ जो देखे हैं, उसमें जो खरपतवार उसका पत्ता जो होता है पतला पतला होता है ना, थोड़ा सा जलाएगा ना तेजी से जलने लगेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा। और सबसे ज्यादा गर्मी के दिनों में क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर एक शीशा वसा कहीं पर फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, ऐसा फेंक देते हैं ना, होता क्या है, एक तो टेम्परेचर इसको मिला है, एकदम सूख कर बेचारा का टेम्परेचर दिख गया, पूरा इसको ज्वलन मिल गया है, और कहीं से इसको कांच से रिफ्लेक्ट करके मिल गया टेम्परेचर, ये क्या होगा, ज्वलन तप इसको ज्यादा मिल जाएगा, और ज्वलन तप मिला जलना शुरू हुआ। तो ज्वलन तप है क्या भैया, तो ज्वलन तप किसे बोलते हैं, वह न्यूनतम टेम्परेचर यानी ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर दे, उसे क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आया, कोई भी पदार्थ जिस टेम्परेचर पर जलना शुरू करता है ना, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, ज्वलन ताप। क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। यानी पूछेगा ज्वलन ताप क्या है, तो आप क्या बताइएगा, जिस टेम्परेचर जिस ताप पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, लिए यहाँ पर है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। अब आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ, आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ यानी जो जलता है उसे क्या बोलते हैं, दहनशील। यानी यही लिखे हैं, जो पदार्थ जलता है अर्थात जिस पदार्थ में दहन की क्रिया होती है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, दहनशील पदार्थ। जैसे उदाहरण कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, लकड़ी। क्या बताइएगा, लकड़ी। लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, मनुष्य, एलपीजी, ये सब क्या है, जलने वाला। हम लोग भी जलने वाला पदार्थ है, हम लोग भी कार्बनिक पदार्थ है, तो हम लोग भी जलेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अदहनशील। क्या लिखा है जी, अदहनशील पदार्थ है, क्या है, अदहनशील पदार्थ है। अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ यानी वैसा पदार्थ जो जलता नहीं है उसे क्या बोलते हैं, अदहनशील पदार्थ। जैसे उदाहरण बताइए तो, मिट्टी और क्या है, मिट्टी और क्या है, अकार्बनिक। क्या है, अकार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थ, मिट्टी, अकार्बनिक पदार्थ, पत्थर, लोहा, ये सब क्या है, जलने वाला पदार्थ नहीं है, अदहनशील। बात समझ में आया। हम लोग 3 पॉइंट यहां पर पढ़े, एक ज्वलन ताप, जिस ताप पर जलना शुरू कर देता है उसे क्या बोलते हैं, और दूसरा पॉइंट पढ़े हम लोग दहनशील पदार्थ, जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। तीसरा पढ़े अदहनशील, जो पदार्थ नहीं जलता है उसे क्या बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ज्वाला तो पढ़ लिए, मोमबत्ती का ज्वाला। इससे क्वेश्चन पूछता है मोमबत्ती के ज्वाला से। आप देख सकते हैं मोमबत्ती का ज्वाला कुछ इस टाइप से होता है। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है मोमबत्ती का ज्वाला, ओरिजिनल है ये ज्वाला, आप लोग को दिखाएंगे भी। यहाँ पर देखिए 3 भाग में बढ़ता है, कितने भागों में, आप गौर से देखिएगा तो यहाँ नीला कलर दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर नीला कलर। थोड़ा सा इसको लाइट को कम करेंगे, आप लोग को समझ में आएगा। दिख रहा है नीला कलर, दिख रहा है ना, इसको भी बंद कर दे। देखिए दिख रहा है बढ़िया से, ये जो है नीला कलर, और यहाँ पर पीला कलर दिख रहा है। पीला मतलब श्वेत जैसा है, एकदम पूर्ण रूप से येलो नहीं होता है। और बाहर आप देखे होंगे तो ये हल्का सा रेड कलर दिख रहा है ना। ऐसा ही 3 कलर का होता है फ्लेम, ठीक है ना। मोमबत्ती का पूछता है तो ये 3 मंडल होता है, कितना मंडल, 3। लेकिन पहले हम बता देते हैं कि मोमबत्ती के बारे में, कि मोमबत्ती में है क्या, कैसे जलता है, क्या होता है। तो आज नहीं बताते, कल ही बताते हैं, ठीक है ना। तो टाइम हो ही गया है, तो कल मतलब कल तो क्लास सुबह में लगेगा, शाम को तो एथी नहीं होगा। तो अगले वीडियो में मिलेगा, मतलब अगले वीडियो मतलब अगले क्लास में मिलेगा, ठीक है ना।